बड़ी बात आपने कही पत्रकारों की कि ऐसे अनरजिस्टर्ड ऐसे पोर्टल्स वगैरह खोल रखे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बड़ा स्टेप लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐलान करती है, हुकूमत एक तरफ से ऐलान करती है कि पोर्टल्स फेक निकले हैं या लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों से पैसे लेने की वजह से या ऐसे कोई, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कानून निकाला है तो इसके खिलाफ है हम, क्योंकि हमारा इसमें भी आता है कि जर्नलिज्म को डिफेंस करना। तो जर्नलिज्म पे अगर कभी कोई आंच आएगी किसी की तरफ से, किसी गुंडे की तरफ से, किसी की तरफ से, हम उसका डिफेंस करेंगे इंशाल्लाह। मगर एक चीज है, अगर कोई फेक निकलता है तो हम उसका क्या करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली फंसेगा ही। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि फेक, ये तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस पे बड़ा एक्शन लिया जाए। ये बात तो बड़ी सही चीज है। मैंने इससे पहले मैसेज है कि मेहरबानी करके आप युवा हो, आप नेशन का फ्यूचर हो, आप सोसाइटी का फ्यूचर हो, आप हम लोगों का फ्यूचर हो, तो मेहरबानी करके इस चीज में मुब्तला ना हो। अगर ऐसा कुछ है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा सा उनको प्रोग्रेस दें, उनके पास जाएं, उनसे उनके मशवरा करके उनसे ठीक ठाक तरह से उनकी एक। नुमान साहब, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स आज जो एंटी ड्रग एडिक्शन का दिन मनाया जा रहा है, तो क्या किस तरह के प्रोग्राम आज ह्यूमन राइट्स ने बनाए हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब पत्रकारों का। देखिए सर, जो आज हमने जो हमारा ये असल में हमारा जो ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ये तो लड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कहीं जहाँ पे भी वायलेशन होगी, जहाँ पे भी कुछ भी होगा तो उसके खिलाफ लड़ती है। तो रही बात जो आपने ड्रग्स की बात की, तो हमारी ऑलरेडी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर बड़ा काम कर रही है। जो ड्रग्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर को फ्री बनाए ड्रग्स से, तो उसका सबसे बड़ा वो है। तो दूसरी बात ये है कि ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली में एज ए मीडिया सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर यूटी का। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा मकसद है कि जहाँ पे भी वायलेशन हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, डोमेस्टिक वायलेशन हो, जहाँ पे भी कोई भी ह्यूमन राइट्स में ही सारा आता है, तो जहाँ पे भी उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, उसके लिए हम काम करें, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करें। तो रही बात जो हमारा सबसे बड़ा मिशन जो आजकल चल रहा है वो ड्रग अब्यूज़ पे है, क्योंकि आजकल हमारा जम्मू कश्मीर ड्रग्स में लथपथ है, हमारा नौजवान, हमारा युवा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कैसे जम्मू कश्मीर को फ्री बनाएं ड्रग्स से। और सबसे बड़ी बात है करप्शन का, जो जैसे कि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में लगभग करप्शन भी हाई पीक पे है, तो इसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल होना ही है। बाकी हमारी जो एनजीओ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम, तो ये इंशाल्लाह हमेशा अपनी आवाम के लिए खड़ी है, अपने युवा के लिए खड़ी है। खासकर मैं अपने जम्मू कश्मीर ही की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर के लिए इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रही। पहले का कि डोमेस्टिक वायलेंस इसमें आता है। तो रही बात ऐसे केसेस मेरे पास मैंने खुद हैंडल किए हैं, ऐसे केसेस खासकर मैं अपने बैंक की बात करूंगा, कुकरनाग इलाके की, ऐसे केसेस मेरे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें हल भी किया है। तो इसके खिलाफ हमारी आवाज़ रहेगी, और जब तक हम हैं इंशाल्लाह हमारी तो यही, हमने तो अपनी पूरी जान, अपनी दिन, अपना आप सोसाइटी के लिए कुर्बान करना। और हम एज ए कोई लीडर नहीं काम कर रहे हैं, एज ए कोई सोशल वर्कर या बड़ा कोई नहीं, हम एज ए सर्वेंट पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हमेशा करते हैं। इन नशी अद्वियात से वो बाज आ जाए। देखिए, मैंने इससे पहले भी बड़े प्रोग्राम किए हैं, ड्रग्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम किए। खासकर मैं कुकरनाग की बात करूंगा, कुकरनाग में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने मुनक्कद किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम करता रहूंगा। खासकर आपके माध्यम से मेरी ये मैसेज है कि जो हमारा युवा है कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे मत जाइए, इसमें मुब्तला ना हो, क्योंकि आप लोग नेशन का फ्यूचर हो, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर हो, इस पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ इस टाइम, तो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हो आप युवा। तो अगर आप ही लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे तो हमारी सोसाइटी का बनेगा क्या। तो इसलिए इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश रहेगी युवा से कि मेहरबानी करके, खासकर जो इसमें नहीं है मुब्तला, इंशाल्लाह अभी तो हमारे कुछ इलाके, अभी देखिए मैं बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि हमारी गर्ल्स, जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं, वो भी मुब्तला हुई हैं इसमें। और खासकर ये जो हमारे युवा हैं गाँव के,
क्योंकि गांव में ऐसी बीमारियां नहीं थी, ऐसी सिस्टम नहीं था, तो अब वो भी गांव में भी हो चुका है। तो मेरी गुजारिश उनसे रहेगी जो इससे बाज हैं, जो इसके करीब नहीं गए हैं अभी, उनसे पहली मेरी यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इसमें तो आप कभी मुब्तला हो ही ना। दूसरी ये बात रहेगी कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी आपके जहन में कोई केस आए या आपकी नजरों में केस आए तो हमें इन्फॉर्म करें। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मीडिया पे रहता हूँ या कहीं पे, हमें इन्फॉर्म करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करें और हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ लड़ेंगे और अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। मजदूरी की तरफ रागिब ना करे, पैसों के लालच दिया जा रहा है उनको। देखिए इसके खिलाफ भी हमारी बहुत बड़ी एक चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, प्रोग्रेस है। मैंने इससे पहले भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि जो हमारे चाइल्ड लेबर वगैरह हैं, क्योंकि अभी हमारे ऐसा सिस्टम हो गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है, उतना रोजगार नहीं मिल रहा अभी नौजवानों को, खासकर जम्मू कश्मीर में, तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अगर चाइल्ड लेबर ऐसा भी हमारे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे साथ सपोर्ट रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हमारे तक कोई ऐसा केस पहुंचे तो हम उस पर एक्शन लें, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐसे मामला पहुंचाएंगे। और रही बात चाइल्ड लेबर की, तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हमारी सोसाइटी में कोई भी खराबी होगी, कोई भी सोसाइटी की खराबी होगी, इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही पत्रकारों की कि ऐसे अनरजिस्टर्ड ऐसे पोर्टल्स वगैरह खोल रखे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बड़ा स्टेप लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐलान करती है, हुकूमत एक तरफ से ऐलान करती है कि पोर्टल्स फेक निकले हैं या लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों से पैसे लेने की वजह से या ऐसे कुछ, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कानून निकाला है तो इसके खिलाफ है हम, क्योंकि हमारा इसमें भी आता है कि जर्नलिज्म को डिफेंस करना। तो जर्नलिज्म पे अगर कभी कोई आंच आएगी किसी की तरफ से, किसी गुड्डे की तरफ से, किसी की तरफ से, हम उसका डिफेंस करेंगे इंशाल्लाह। मगर एक चीज है, अगर कोई फेक निकलता है तो हम उसका क्या करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली फंसेगा ही। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि फेक, ये तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस पे बड़ा एक्शन लिया जाए। ये बात तो बड़ी सही चीज है। मैंने इससे पहले भी एक बार पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हर कोई अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कह रहा है, हर कोई अपने आप को यूथ लीडर वगैरह कह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है। तो वो कौन लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट बुलवाने वाले? वो यही फेक पोर्टल्स वगैरह खुले हुए हैं जो उनको लिख देते हैं कि ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये या और कुछ है। तो इसलिए उसके खिलाफ लड़ना है हमें। उसके खिलाफ जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस बारे में भी हम लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी सोसाइटी को बेटर सोसाइटी, हम सोसाइटी में कोई करप्शन नहीं चाहते हैं, हम अपनी सोसाइटी को ठीक करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक सोसाइटी को दिखाएंगे कि हमारी ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम ने क्या किया है सोसाइटी के लिए। वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट सामने आएगा। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, मुख्तसरन यही मेरी मैसेज है कि मेहरबानी करके आप युवा हो, आप नेशन का फ्यूचर हो, आप सोसाइटी का फ्यूचर हो, आप हम लोगों का फ्यूचर हो, तो मेहरबानी करके इस चीज में मुब्तला ना हो। अगर ऐसा कुछ है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा सा उनको प्रोग्रेस दें, उनके पास जाएं, उनसे उनके मशवरा करके उनसे ठीक ठाक तरह से उनकी एक नुमाइशगी करेंगे इंशाल्लाह। उस हिसाब से उनका वो क्लियर हो जाएगा। मैसेज है कि मेहरबानी करके आप युवा हो, आप नेशन का फ्यूचर हो, आप सोसाइटी का फ्यूचर हो, आप हम लोगों का फ्यूचर हो, तो मेहरबानी करके इस चीज में मुब्तला ना हो। अगर ऐसा कुछ है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा सा उनको प्रोग्रेस दें, उनके पास जाएं, उनसे उनके मशवरा करके उनसे ठीक ठाक तरह से उनकी एक